तो हेलो दोस्तों, आज फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नई स्टोरी। तो ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिस पर आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को कि आखिरकार क्या हुआ था सुख के साथ जो आज भी उसको वो रात डराती है। चलिए जानते हैं। ये स्टोरी एक पंजाबी फैमिली के लड़के की है जिसका नाम है सुख। उसने ही मुझे ये स्टोरी सारी बताई थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। सुख ने जिसको भी ये स्टोरी बताई थी सभी ने उनका मजाक उड़ाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, तू मजाक कर रहा है, फालतू की बातें मत कर, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो सुख ने भी मुझे बात बताई और मैंने उससे पूछा कि क्या मैं बता सकता हूँ, तो उसने हाँ कहा। तो वो बताता है कि मैं क्लास 9 तक अपने गांव में एक छोटे से स्कूल में पढ़ रहा था। उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम मस्त लाइफ चल रही थी उसकी। वो कहता है कि मेरे अब 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। मेरे प्रिंसिपल ने मेरा एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा दिया है जो शहर में पढ़ता है, वो बहुत बड़ा स्कूल है। मैं कैसे ना कैसे करके शहर में शिफ्ट हो गया था। शहर में अच्छी तरह शिफ्ट होने के बाद मैं स्कूल का पहला दिन गया। मेरा स्कूल बहुत अच्छा था और वो सब कुछ अच्छा था। नए नए मेरे फ्रेंड बने और वहाँ के टीचर भी अच्छे थे। वहाँ का जो माहौल था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और हाँ, मेरी फ्रेंड भी बनी थी जिसका नाम पूजा है, जो प्रिंसिपल की ही लड़की है। तो वो भी मेरी क्लासमेट थी, तो वो मेरी फ्रेंड अच्छी बन चुकी थी। और मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि जो वहाँ का प्रिंसिपल है वो स्कूल में ही नहीं आता है। तो मुझे सुनने में थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया कि अपनों को क्या करना है, अपनों को तो स्टडी अपनों को करनी है, स्कूल में आगे प्रिंसिपल थोड़ा ना पढ़ाएगा, पढ़ाएंगे तो टीचर ही। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और हाँ, मेरे क्लास के जस्ट साथ में एक क्लासरूम भी था और आई थिंक वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था। उसमें शायद तक स्कूल का स्टोर रूम होगा, तो सभी स्कूल में होता है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन की बात है, मैं थोड़ा लेट हो गया था सुबह से स्कूल जाने के लिए। जब मैं पहुंचा स्कूल में तो हाफ डे हो चुका था, सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, तो मैं भी थोड़ा इधर उधर घूमने लगा। तो मैंने देखा कि एक क्लास के अंदर एक लड़की अकेली बैठी हुई कुछ लिख रही थी। तो मैं उसके पास गया और जब मैंने उसको देखा, मतलब वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं देखे मतलब उसको ही देखे जा रहा था, इतनी ज़्यादा वो सुंदर थी। फिर मैंने थोड़ी सी बात की और उसकी आवाज़ सुन के तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मेरे लिए ही उस क्लास में बैठी है और मेरा ही इंतज़ार कर रही है। मैं उससे वो आगे कुछ और पूछता, इतने में हाफ डे ख़त्म हो गया, तो मैं क्लास में अपने आ गया। फिर उसके बाद मैंने उसको पूरे स्कूल में ढूंढा कि शायद वो वापस मिले, लेकिन वो मुझे कहीं मिली नहीं। और मैं उसका नाम भी पूछना भूल गया था कि उसका नाम क्या है। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं अपने घर पे चला गया था, लेकिन यार उसका फेस ना मेरे आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। मैं सारी रात उसके बारे में सोचता रहा और अगले दिन आके मैंने स्कूल में उसको ढूंढा, वो उस दिन भी नहीं मुझे मिली। शायद मैंने सोचा फिर यार शायद छुट्टी पे होगी, तभी वो मुझे आज दिखी नहीं है। तो फिर खैर मैं अपने क्लास में चला गया और मेरी सारी क्लास वगैरह मैंने लगाई। और शाम को जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे, सभी जा चुके थे। तो मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं वहीं स्कूल में रुक गया था। और मैं अपनी क्लास के बाहर ही खड़ा था कि इतने में वो लड़की मुझे दिखी। मैं उसके पास गया और मैं उसे बोला कि आप सुबह तो मुझे दिखाई नहीं दिए, तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं कुछ काम से यहाँ पे आई थी और सुबह मुझे कुछ काम पड़ गया था, इसलिए मैं आ नहीं सकी थी स्कूल। फिर उसने मुझे बोला कि आप इस 10th क्लास को खोल के क्यों नहीं देखते कि इसमें क्या है? फिर मैंने उसे बोला कि यार मेरे पास तो चाबी नहीं है, तो उसको मैं कैसे खोल सकता हूँ? फिर मुझे किसी ने आवाज़ लगाई और मैं वहाँ से चला गया था। और इस बार भी मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं उसका नाम नहीं पूछ पाया और मुझे उसका नाम पता नहीं चला। और मैंने उसे काफ़ी दिन ढूंढा। मैं ऐसे ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत चुके थे और उसका नाम मुझे नाम पता चल रहा था, वो लड़की है कौन। और मतलब अब ऐसा मानो कि वो दिल को मेरे छूती जा रही थी। फिर चौथे दिन जो मेरे साथ हुआ, आप यकीन नहीं करोगे, वो रात आज भी मुझे याद है। मैं स्कूल से घर पे चला गया था, खाना खुना खा के मैं सोने की तैयारी कर रहा था। रात के तकरीबन 12 बजे के बाद, मतलब आधी रात, जब बिल्कुल रात हो जाती है तब 12 बजे के 12 से 2 के बीच में मुझे किसी की
रोने की आवाज़ मेरे घर के अंदर से आने लगी। मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला रहता हूं घर में, तो मुझे वहाँ पे रोने की आवाज़ किसी की आ रही थी। वो आवाज़ धीरे धीरे करके बढ़ रही थी और वो आवाज़ चीखों में बदल गई। वो इतनी ज़्यादा भयानक चीख थी, उस चीख में इतना ज़्यादा दर्द था कि मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए और मुझे डर के मारे नींद क्या, मेरी रातों की नींद ही उस दिन उड़ गई थी। और उस चीख के अंदर एक आवाज़ आ रही थी बहुत दर्द भरी कि मुझे बचा लो। और ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और अचानक से मेरी नींद खुल जाती है और मैं जैसे खड़ा होकर देखता हूँ तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा था अपने ही घर में, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। फिर इन सब चीज़ों को अपना वहम बताते हुए मैं सो गया और अगले दिन मैं स्कूल गया और मैं 10th क्लास जो कि बंद पड़ी है, मैं उसी के सामने जाके खड़ा हो गया और मुझे उस रूम के अंदर से बहुत किसी की चलने की या किसी के कुछ सामान होता ना धक्का देने की आवाज़ें आ रही थी, खड़खड़ की। मुझे लगा कोई चूहा वगैरह होगा, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है तो हो ही जाते हैं, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैं वापस से नीचे की तरफ देखता हूँ तो वो लड़की मेन गेट के पास खड़ी थी। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा और मैं जैसे ही उसकी तरफ जाने लगा नीचे उतर के, और इतनी देर में वो वहाँ से चली गई थी। पता नहीं कहाँ गई थी, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। उसके बाद भी मैंने पूरे स्कूल में उसे ढूंढा है, बाहर देखा है, लेकिन कहीं नहीं मुझे दिखी वो। फिर मैं अपनी फ्रेंड पूजा के पास गया। मैंने उसे बोला कि यार क्लास 10th में एक लड़की है यार, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, मुझे एक दो बार दिखी है लेकिन उसके बाद वो मुझे दिखती ही नहीं है, पता नहीं कौन है, कहाँ की है। फिर पूजा ने मुझे बोला कि यार उसका नाम क्या है, तू नाम बता, मैं बता देती हूँ, मैं तो काफ़ी टाइम से स्कूल में हूँ। तो मैंने बोला यार नाम तो मैं पूछना भूल गया हूँ, उसका नाम मुझे पता नहीं। तो वो बोले यार तू भी क्या है, नाम ही नहीं पूछ सकता। तो उसने बोला कि मेरे जो ऑफिस है हमारा, उसमें एक बुक पड़ी है, तो उसमें क्या है ना, पूरे स्कूल के बच्चों की फ़ोटो है उसमें, मतलब बहुत पुरानी फ़ोटो है भी, नई फ़ोटो में सभी की फ़ोटो है उसमें, शायद तक मिल सकती है वो। तो अगले दिन क्या होता है, पूजा वो बुक लेके आती है और हम एक जगह बैठ के वो बुक देखते हैं। हम सारे पन्ने पलटते जाते हैं लेकिन हमें कहीं नहीं वो लड़की मिलती। लेकिन अचानक से एक फ़ोटो मुझे दिखती है और हाँ, ये वही लड़की है। जब मैंने पूजा को बताया कि ये वही लड़की है, तो पूजा ने मुझे कंफर्म करके वापस से पूछा कि ये वही लड़की है, तू एक बार वापस से देख ले, क्या पता कुछ और लड़की हो, तेरा वहम हो, ये लड़की है क्या। मैंने बोला हाँ यही लड़की है। तो पता नहीं पूजा बहुत बेचैन सी हो गई और उसके पसीने भी आने लगे। मैंने पूछा कि पूजा ये कौन है कौन। फिर पूजा ने बात को काटते हुए कहा कि कोई नहीं यार, ये तो मतलब पहले थी लड़की, बहुत टाइम पहले चली गई थी यार, इसके फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई तो ये तो यहाँ से चली गई थी, तो अब ये आती नहीं है, कभी कभार आती होगी, मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं, अब चली गई तो छोड़ना यार। फिर उसके बाद वो फ़ोटो मैंने अपने पास ही रख ली थी और अगले दिन वापस से वो लड़की मुझे 10th क्लास के बाहर खड़ी हुई दिखी। मैं भाग कर उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और तुम कहाँ चली जाती हो, बार बार 3-4 दिन गायब हो जाती हो, ऐसा क्या सीन है तुम्हारे साथ। तो उसने मुझे कुछ इस बात का रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो अचानक से मुझे बोलती कि तुम इस रूम को खोल के क्यों नहीं देखते। फिर मेरे को थोड़ा अजीब लगा। मैंने बोला यार मेरे पास तो इसकी चाबी ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे खोल सकता हूँ, उस दिन भी मैंने तुमको ये बात बताई थी। तो बोले कि चाबी मेरे पास है। फिर उसने वो रूम खोल दिया और कहती है कि चलो अंदर। मुझे भी अजीब लगा लेकिन मैं भी अंदर चला गया। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि ये कोई स्टोर रूम नहीं बल्कि कोई क्लास ही थी, बेंच वगैरह लगे हुए थे, सब कुछ लगा था। और अचानक से मेरी नज़र एक क्लास के बीचों बीच गई जहाँ पे एक रस्सी लटकी हुई थी और उस रस्सी पे खून था। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा लेकिन रूम में कोई भी नहीं था और वो रूम बंद हो चुका था। जैसे ही मैंने उस रस्सी की तरफ वापस देखा, आप यकीन नहीं करोगे, वो लड़की उस रस्सी पे ही लटकी हुई थी। मैं उसको बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि वैसे ही उसने अपनी आंखें खोल दी
और उसका वो भयानक चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने आता है। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और बोलने लगी कि मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो लड़का किसी भी हाल में चाहिए। अब मुझे पता नहीं वो किस लड़के की बात कर रही है, और मेरे डर के मारे वैसे ही फटने लगी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं वहीं पे बेहोश होकर गिर गया, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं पूजा के घर पे था। पूजा मेरे लिए चाय बना रही थी। मैंने पूजा से पूछा कि यार मैं यहाँ पे कैसे? तो पूजा ने मुझे बताया कि तुम मुझे 10th क्लास की जो नीचे वाली सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे बेहोश पड़े हुए मिले थे, तो मैं तुम्हें यहाँ पे घर पे ले आई। यार तुझे हुआ क्या है, क्यों अचानक से तू पागलों जैसी हरकतें कर रहा है आजकल? तो मैंने पूजा को वो सारी बात बताई। मैंने भी पूजा से आखिरकार पूछा कि ये लड़की कौन है, तुम, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि ये लड़की कौन है, लेकिन तुम्हें बता नहीं है। फिर पूजा ने मुझे सारी बात बताई। पूजा ने कहा कि क्लास 10 की लड़की थी जो स्कूल की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की थी। एक दिन क्या हुआ कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लास 10th में कुछ गलत करती हुई पाई, और प्रिंसिपल जो कि मेरे पापा, उन्होंने वो वीडियो देख ली थी और सेव कर ली थी, और उन्होंने उस लड़की को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया था। लड़की ने कुछ दिन तक तो बर्दाश्त किया था, लेकिन उसके बाद उसने सुसाइड कर ली थी 10th क्लास के अंदर ही रात को, और उसने सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर मैंने पूजा से कहा कि वो लड़का कौन है, क्या हमें उस लड़के को वहाँ ले जाना चाहिए? और वो लड़का जब तक नहीं जाएगा जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं होगा, और ये मेरे को बारी बारी दिखाई देती रहेगी। पूजा ने बताया कि वो लड़का हमारे पास के स्कूल में पढ़ता है, तो ट्राई कर लेते हैं अगर वो चलता है अपने साथ। तो मैं और पूजा उसके पास जाते हैं, लेकिन हमने उसे कुछ भी नहीं बताया कि उसको ऐसा सीन हो चुका है। हमने उसे बोला कि एक एनुअल फंक्शन है तो उसी लिए बुला रहे हैं पास वाले, मतलब जो हमारे पास पुराने पढ़ के जा चुके हैं, इसलिए उनको बुलाया है, सर ने कहा था। तो वो आने के लिए तैयार हो जाता है, और अगले दिन वो 12 बजे आता है। हम उसको 10th क्लास के सामने ही ले जाते हैं। तो वो पूछता है कि यहाँ मुझे क्यों लेके जा रहे हो? तो हम भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमें भी नहीं पता चलता, हमारी भी मतलब समझ नहीं आता कि हम उसको ले जाते हैं। अचानक से वो गेट खुलता है और वो लड़के को कोई अंदर की तरफ खींच लेता है, और हम डर के मारे वहाँ से पीछे हट जाते हैं। और अंदर से चीखने चिल्लाने के बाद जोर जोर से आने लगती है, बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से। हम आवाज़ मारते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता, वो गेट नहीं खुलता। सारे टीचर वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो दरवाजे को तोड़ते हैं, और अंदर जाके देखते हैं तो वो लड़की उस लड़के के ऊपर बैठी होती है, और लड़के को मार मार के इतना बुरा हाल कर देते हैं कि उसके खून खून निकला होता है। वो छोड़ने को उसे तैयार नहीं होती। तो मैंने उसे बोला कि ये तुम्हारा गुनहगार नहीं है, तुम्हारा गुनहगार जो था, मतलब तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया था, वो आज जेल में है। तो वो लड़के एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि मेरा गुनहगार यही है, मतलब जिसने मेरे साथ गलत किया है वो यही है, इसी ने वो वीडियो बनाई थी और इसी की वजह से मैंने सुसाइड की थी। प्रिंसिपल सर की कोई गलती नहीं थी, वो इस मामले में है ही नहीं, वो मेरे गुनहगार नहीं है। मैं उस लड़की को कहता हूँ कि प्लीज़ तुझे नहीं करना चाहिए ये सब, इसे छोड़ दे, इसे जो सज़ा दे सकती है वो पुलिस ही दे सकती है, इसे मारने से कोई हल नहीं निकलेगा ना। तो पता नहीं क्या होता है कि पता नहीं क्या होता है, अचानक से वो उसे छोड़ देती है। और वहाँ पे हमारे टीचर ने पुलिस भी बुला ली थी और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। थोड़े दिन के कोर्ट में केस चलता है, पूजा की तरफ से भी यहाँ पे इनके वकील करे जाते हैं, वापस से वो फाइल ओपन की जाती है वापस से, और उसके पापा फाइनली बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनके कोई कसूर ही नहीं था। और वो लड़की उसके बाद मेरे को कभी भी नहीं दिखी है।
वो लड़का जेल में जा चुका है और आज सब कुछ ठीक है। और मैंने भी वो स्कूल उसके बाद छोड़ दिया था, मैं नहीं गया था। और पूजा और हम आज भी अच्छे फ्रेंड हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।